वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रम च वरदं वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में इकट्ठे होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लेकर शिवजी भी सती सहित वहां पर आए। सबने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुँचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वहां वे बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष जी की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के बीच में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, अतः मैं इसे श्राप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदी की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदी की शाप देने लगे। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदी को बहुत क्रोध आया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा कि हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे मूर्ख, ये जो तूने भृगु आदि ऋषियों के बीच में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदी ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदी को समझाते हुए बोले कि हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। अब तुम शांत हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुआ। शिवजी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिवजी के द्वारा दंड मिला, वह कहूँगा। इस बात को लेकर कनकल नामक क्षेत्र में प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋतिज बनाया। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में सम्मिलित किया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुप, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी परिवार सहित और बैकुंठ से श्री विष्णु भी अपने पार्षदों और परिवार के साथ आए। इस प्रकार और भी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वो कपालधारी है। शिवजी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यह कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ, तब उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं। दधीचि की यह वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा कि देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव जी की मुझे क्या आवश्यकता है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन, माता पिता से हीन, भूत प्रेतों के स्वामी, आत्म अभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, मौनी और ईर्ष्या करने वालों को कौन पूछता। वह इस यज्ञ कर्म में कदापि योग्य नहीं है और इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने
सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम नाश को प्राप्त करोगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने और मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीचि चला गया, अच्छा हुआ, मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता भी नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की इस बात को सुनकर देवता और मुनि शिवजी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष शाप की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। अब आगे दक्ष का यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा। जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उसमें दक्ष पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुकपूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उसमें सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उससे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष यज्ञ के महोत्सव में जाने का पूरा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर विजया ने आकर जो चंद्रमा ने कहा था सती से कह दिया। यह सुनकर सती बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का कारण जानकर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास आई और बोली कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण जिसमें इकट्ठे हुए हैं। आपको मेरे पिता के दक्ष में जाना क्यों नहीं सुहाता? आप मुझे कारण बताएं। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही अर्थ है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके पास जाएं। सती के ये वचन शिवजी के हृदय में बाण की तरह लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों से बोले कि देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष विरोध रखते हैं। इस कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया है और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं और इसी कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना दुखी नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिवजी से बोली कि हे शंभो, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको क्यों नहीं बुलाया? इसलिए मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाती हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर उस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहनकर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिवजी ने 60,000 रौद्रगणों को उनके साथ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, अब सती जी वहाँ जा पहुँची जहाँ विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आई हुई देखकर उनकी माता अक्षनी और बहनों ने उनका स्वागत सत्कार किया, परंतु दक्ष उनके अनुयायियों ने उनका कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान भाव से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वे हृदय से दुखी थी क्योंकि उन्होंने यज्ञ में भगवान विष्णु और अन्य देवताओं का भाग अलग अलग देखा, लेकिन शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली कि हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आपने इस यज्ञ का संपादन कर ही कैसे लिया? यदि आप शंकर को कोई सामान्य देवता मानते हैं, यह आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आपकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई? तभी तो इस समय आपने उन शंकर जी को नहीं पहचाना। फिर ये विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता और मुनि भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में शामिल होने चले आए।
इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती ने जब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही फटकारा, तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रोध से बोला कि हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ, तू यहाँ क्यों आई? चाहे यहाँ रह चाहे चली जा, मुझे तेरे से कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद से बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है। इस कारण तेरे कुबेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली कि हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता और सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से क्या लाभ होगा? अतः मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जीभा काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। और यदि असमर्थ है तो कान मूंदकर कहीं चला जाए। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखित सती शिव जी के कहे वचनों को सुनकर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय।